रहती है, सारा ये तन पड़ा रहता है, सारी अवस्थाएं चली जाती हैं, वो ले जाता है तीनों अवस्थाओं। इसका सीधा सा प्रमाण यही है कि वही सत्ता दे रहा है, उसके होने से ही ये सारे का सारा भास रहा है, प्रकाशित हो रहा है, सत्ता ले रहा है। और तीनों एक साथ नहीं रह सकते। और आत्मा की बड़ी मजे की बात है, तीनों अवस्थाओं में देखिए, तीनों अवस्थाएं आपस में अलग अलग हैं, लेकिन जब आत्म दृष्टि से सब विवेचन करेंगे तो तीनों अवस्थाएं आत्मा के साथ हैं, आत्मा तीनों अवस्थाओं में। ये कई फिलोसफर, कई दार्शनिक, क्योंकि क्या है ना, शास्त्र जब पीछे नहीं होता, वेद प्रमाण है और बहुत सी संस्कृतियां उनमें वेद ये सब है ही नहीं कुछ, ना ये विद्या है ना वेद है, कुछ है ही नहीं। तो वो अपनी कल्पनाओं से सिर्फ अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अपने सोच के आधार पर। वो समझते हैं निद्रा में कुछ रहता ही नहीं है, तो इसलिए हमें निद्रा में आत्म तत्व, निद्रा में कोई चैतन्य तत्व, इसका भी कोई नाम की चीज नहीं होती। इसलिए कुछ ऐसे दार्शनिक हैं, वो ये समझते हैं कि बाद में क्या है, आत्मा नाम की या चैतन्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्यों, निद्रा में तो सब चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं निद्रा में। अगर निद्रा में चैतन्य चला जाता है, तो जब निद्रा की अवस्था समाप्त हो जाती है, तो ये कौन कह रहा है कि मैं अच्छे से सोया? इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति चेत वेद। यदि कोई ये कहता है कि सत नाम की कोई वस्तु नहीं है नाम का कोई पदार्थ नहीं है, एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो जो कह रहा है, उसका तो बाद हुआ ही नहीं है, कहने वाले का तो बाद हुआ ही नहीं है। इसलिए जो ये कह रहा है कि निद्रा में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए चैतन्य तत्व था ही नहीं। अरे था ही नहीं तो वो जागृत में, जब जागृत अवस्था में ये किसने, वो अनुभव कौन कर रहा था कि मैं सुख से सोया? ये कौन था वहां पे? कौन था भाई वहां पे? इसलिए अगर कोई ये कहता है, इसलिए ये शून्यवादी, बौद्ध शून्यवादी, और कि कितने सारे वाद, कितने सारे, इसलिए वेद बाह्य, वेद प्रमाण है। और इसलिए यहाँ पे इंद्रिय अगोचर जो सद वस्तु है, वो तो वेद बताएगा ना कि क्या है, और वेद प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अपनी कल्पनाएं और अपनी कल्पनाओं पर आधारित जो दर्शन सामने आ गए हैं, इसलिए वो टिकते नहीं कहीं भी। इसलिए यहाँ पे जो दार्शनिक ये कह देते हैं कि नहीं, कुछ बचता ही नहीं चूंकि, तो इसलिए शून्य है, कुछ है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है कुछ। जो सत्ता नहीं है ये कह रहे हैं, उसका साक्षी कौन है? वो कहने वाला भाई वहां पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का साक्षी वो खुद है, जो कह रहा है कि वहां कुछ नहीं, मैंने अनुभव किया। अरे आप तो अनुभव करके वहां पे देखा ना कि वहां पे कुछ नहीं बचता निद्रा में। और आपका अनुभव, जो अनुभव करता जो आप हैं, एक्सपीरियंसर जो आप हैं, आपका तो बात होगा ही नहीं कभी। इसलिए अबाधित सत्यम, उस आत्म तत्व का कभी बाधा नहीं होता, वो अबाधित है। जगत मतलब बाधित, आत्म तत्व मतलब अबाधित, और जो भी बाधित है वो सारा मिथ्या है सारा। इसलिए भगवान ने कहा मृषा, तीनों अवस्थाएं मृषा। लेकिन तीनों अवस्थाओं को जो साक्षी अधिष्ठान रूप से जो आत्म तत्व है, वो मृषा नहीं। हाँ, वो कैसे? भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया उसको। इसलिए भगवान ने कहा नित्य परे ब्रह्मणि केवले शिवे। हाँ, नित्य परे ब्रह्मणि, कौन नित्य परे ब्रह्मणि? वही आपका वास्तविक स्वरूप, वही आत्म स्वरूप, वही नित्य है, वही पर है। पर मतलब अंतिम अधिष्ठान, सबका, सारी अवस्थाओं का अधिष्ठान, वही ब्रह्मणि, वही नित्य, वही परे, वही ब्रह्मणि। ब्रह्मणि मतलब यहाँ सेवेंथ केस, ब्रह्म में, उस आत्म तत्व में, उस ब्रह्म में, उस परे ब्रह्मणि। और कैसा? ये केवले शिवे, केवले मतलब अद्वय, दूसरा कुछ नहीं, केवले शिवे। शिवे एक मूर्ति रूप में जो शिव को दिखाते हैं, वहां पे शिवे, शिव का मतलब उससे नहीं है। शिव का मतलब यहाँ वही मंगल तत्व, वही कल्याणकारी तत्व,
वही अधिष्ठान तत्व, वही आनंद स्वरूप तत्व, वही आत्म तत्व। तो यहाँ इसी आत्म तत्व को ही ब्रह्म के रूप में भी कहा गया है, शिव के रूप में भी कहा गया। वरना एक कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर शिव को यहाँ पे अगर सगुण वो मूर्ति रूप में ले लोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा सारा, ये खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पे जीवेश्वर ऐक्यम ही है सीधा सीधा इसमें। और भगवान ने साफ कह दिया केवल है, केवल है मतलब दूसरा कुछ है ही नहीं, अद्वय है। केवल का मतलब अद्वय। पहले भगवान ने अद्वय कहा था, अब कह दिया केवल है। पिछले श्लोक में अद्वय कहा था भगवान ने, अब यहाँ पे कह दिया केवल है। केवल है के मतलब अद्वैत में, उसी अधिष्ठान सत्य में, वही एक आनंद स्वरूप है। शिवा मतलब शंकर होती थी शिवा, कल्याणकारी तत्व। कैसे कल्याण कर रहा है? सारे जगत को अधिष्ठान रूप से, सारे जगत का अधिष्ठान होकर के सारी जगत को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, इसलिए वो शिव है। इसलिए वही कल्याणकारी तत्व है, वही आनंद स्वरूप है। और वो कोई दूसरा है क्या? नहीं, वही मैं हूँ। वही मैं मतलब मैं जो अहम वृत्ति है, इसका भी अधिष्ठान रूप से मैं वृत्ति के रूप में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो ये सबका, सारे जगत का अधिष्ठान, तीनों अवस्थाएं मतलब कि सारा संसार तीन अवस्थाओं में कवर हो गया करके। तो जब तीनों अवस्थाओं में कवर हो गया तो इसलिए तीनों अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है, जो साक्षी है, वही केवले शिवे, वही अद्वय शिवे। उसमें ये तीनों अवस्थाएं कैसी? ये आने जाने वाली हैं, मिथ्या हैं, ये परिवर्तित होने वाली हैं। और तीनों अवस्थाओं में आपका शरीर त्रय भी आ गया और प्रपंच त्रय भी आ गया। बड़े मजे की बात है, इसमें तीनों आ गए, दोनों आ गए। इसमें जगत भी आ गया पूरा, और आपका ये जो उपाधि है, जो तन है, वो भी आ गया, सब आ गया। और स्थूल, खाली स्थूल उपाधि नहीं, सूक्ष्म उपाधि पूरी तरीके आ गई है, कारण उपाधि भी आ गई, सब आ गया आपका इसमें। इसलिए भगवान ने कहा केवले शिवे अद्वय, यही तो है एक आत्मा। और बड़े मजे की बात यह है कि एकात्म तत्व का जो निरूपण हो रहा है एकात्म धाम से हो रहा है। हाँ। यही एकात्म धाम जो सारे विश्व का आने वाले समय में मार्गदर्शन करेगा, सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांधेगा, आत्मीयता के सूत्र में बांधेगा, सारे विश्व की समस्याओं का, संघर्षों का अंत करेगा। संघर्ष है ही दो से, जहां दो है वहीं संघर्ष। इसलिए द्वैत का जब बाद होगा तभी संघर्षों की समाप्ति होगी, अपने आप से थोड़ी लड़ेगा कोई। जब ऐसी अवस्था, जब मैं सब में अपने आप को ही देखूंगा, सब में अपने आप को देखूंगा और सबको अपने आप देखूंगा, उसी एक तत्व का जब मैं अनुभव करूंगा, सीख करके इस विद्या से, इस एकात्म विद्या सीख करके, तब कहाँ किससे संघर्ष होगा, कहाँ किससे झगड़ा होगा। अपने आप से कोई नफरत नहीं करता, अपने आप से कोई घृणा नहीं करता। इसलिए एक तत्व में, उसी एकात्म में, उसी जीवेश्वर ऐक्य में, वही सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए वेदांत सारी समस्याओं का समाधान है, ये ब्रह्म विद्या सारी समस्याओं का समाधान है। ये एकात्म धाम इसलिए सारी समस्याओं का समाधान होगा यहाँ पे, सारे विश्व की। और भगवान शंकराचार्य, ये उन्हीं की विद्या, उनकी विद्या मतलब क्या? उन्होंने क्या ये विद्या क्या उन्होंने अपनी जनरेट करी विद्या? नहीं, ये वेद की विद्या है। ये उन्होंने भी अपने श्री गुरु से सीखी, अपने गुरु मुखात उन्होंने भी श्रवण किया, इसी ओंकारेश्वर। तो एकात्म धाम से ही आप श्रवण कर रहे हैं, एकात्म तत्व का, ऐक्य तत्व का। और ये भगवान श्रवण कर रहे हैं, भगवान राम जी ये विद्या दे रहे हैं। भगवान राम जी
शिष्य लक्ष्मण को विद्या सिखा रहे हैं ये, और इसलिए भगवान राम जी कह रहे हैं केवले शिवे अद्वय शिवे। और कैसा है ये? नित्य, उसी नित्य तत्व पर, उसी नित्य आत्म तत्व पर, परे ब्रह्मणि केवले शिवे, मिथ्या की तरह सारा ये जगत है, ये प्रपंच त्रय, ये शरीर अवस्था त्रय, सारी अवस्थाएं ये क्या है? आ रही है, जा रही है। इसलिए ये आगमा पाई है। कल हम लोग देख रहे थे इसी आगमा पाई को, आने जाने वाली सारी आगमा पाई भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय में, कल हम लोग देख चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, 5वें अध्याय में है, और इधर दूसरे अध्याय में बड़े स्पष्ट किया इसको। तो परे ब्रह्मणि, और ये देखिए, ये सारी अवस्थाएं, मिथ्या का मतलब भी समझ लीजिए, मिथ्या का मतलब व्यवहारिक सत्ता है सिर्फ, इसे नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कह सकते। इसलिए मिथ्या मतलब ना सत्य में आती है ना असत में आती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि है, नित्य रूप से है, नहीं कह सकते आप, और ये भी नहीं कह सकते कि नॉन एग्जिस्टेंट है, ये भी नहीं कह सकते नॉन एग्जिस्टेंट है। इसलिए दूसरा नाम इसको दिया गया व्यवहारिक सत्ता। एक व्यवहारिक सत्ता है बस इसको, बाकी कुछ नहीं है। पारमार्थिक सत्य नहीं है। और आत्म तत्व कैसा है? पारमार्थिक सत्ता। और ये सारा जगत क्या है? ये व्यवहारिक सत्ता किससे ले रहा है? इसी आत्म सत्ता से ही ले रहा है, आत्म सत्ता से ही। और हम लोग अज्ञान काल में हम लोग क्या समझते हैं कि जगत पर हम आश्रित हैं अपने सुख के लिए जगत पर आश्रित हैं, और जबकि सच्चाई क्या है? ये जगत मेरे पर आश्रित है, जगत सत्ता स्फूर्ति मेरे से ले रहा है। और हमें लग रहा है कि आनंद जो है ये बाहर से आ रहा है, ये आनंद बाहर से आ रहा है, आनंद का स्रोत बाहर है, विषयों में है। वो बिल्कुल भी कुत्ते वाली स्थिति है। कुत्ते को कभी देखिए, उसे कभी धोखे से, भूल से कभी हड्डी मिल जाए उसे, वो उसे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई उसे सूखी हड्डी, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है खाने लायक। और कुत्ता ये समझता है आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल, और इसलिए जैसे हड्डी ले जाएगा तो पहले चारों तरफ देखेगा, दूसरा कुत्ता कोई देख तो नहीं रहा। क्यों? वो चाहता है अब ये मेरे ही पास ही रहनी चाहिए, इसे कोई दूसरा कुत्ता ना ले जाए। इसलिए चुपचाप रोटी वगैरह कुछ होगा तो कुत्ता दूसरे कुत्तों के सामने खा लेगा, लेकिन हड्डी अगर होगी तो कुत्ता कभी भी दूसरे कुत्तों के सामने नहीं खाएगा। वो लेके हड्डी को जाएगा कोने में, ऐसी जगह बैठेगा कि दूसरा कुत्ता कोई देख ना रहा हो, अकेला बैठेगा आराम से। और क्या करेगा? हड्डी को बुरी तरीके काटना, चबाना शुरू कर देगा। और हड्डी के, हड्डी तो जब उसको तोड़ो वो भी बिल्कुल एकदम शीशे की जैसे हो जाती है, वो भी उसकी नोक है, उसके कोने हैं, और हार्ड भी होती है। और जब कुत्ता उसको चबाने की कोशिश करता है तो उसी हड्डी की जो धार धार जो जो नुकीली, जहां जहां टूटी फूटी हड्डियां होती हैं, वो उसके खुद के मसूड़े काट देती है, हड्डियां काट देती है, और अपने मसूड़े से खून निकलता है, और कुत्ता समझता है हड्डी में से खून निकल रहा है, और अपने ही खून का स्वाद लेता है वो, और बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और समझेगा ये जो खून है ये हड्डी से निकल रहा है ये, और बड़ा स्वाद लेगा, अपने ही खून का स्वाद लेगा। उसे ये नहीं पता ये हड्डी में हड्डी से कहां से खून आ गया, खून तो उसका स्वयं का है। हड्डी ने तो उसे नुकसान किया उल्टा, उसके मसूड़े छील दिए, सब कर दिया, उसका समय व्यर्थ किया, मसूड़े भी छील दिए, सारा समय व्यर्थ कर दिया, और खून उसके स्वयं का, बड़ा आनंद लेता है। हमारे संसारी, हमारी भी यही स्थिति। जो विषयों में रमने वाले लोग हैं, जो विषयों से सुख मान रहे कि विषयों से सुख मिल रहा है, जगत से सुख मिल रहा है, हम लोग भी यही कर रहे हैं। विषय लेंगे, विषय, और विषय भी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। बस मैं इन विषयों का भोग मैं ही करूं, मेरे अलावा कोई ना करे। क्यों? मैं ही सुख भोगूं, सिर्फ ये सुख मुझे ही मिलना चाहिए। और होता क्या है उससे?
क्या हुआ? विषय सुख से क्या हुआ? तो गत्वा